हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने चैनल जीपैड एस्पिरेंट में। तो आज हम लोग हमारे जीपैड के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है और वो हर साल फिक्स है कि उसमें से क्वेश्चन आना ही है। तो उस टॉपिक का नाम है, जो मैंने आज टॉपिक लिया है माइक्रोबायोलॉजी से लिया है, और उसका नाम है सीरोलॉजी टेस्टिंग। सीरोलॉजी इसमें से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। आपके 4 मार्क्स फिक्स है अगर आप इस टॉपिक को देख लोगे तो सीरोलॉजी टेस्टिंग में बेसिकली पूछते क्या है कि टेस्ट पूछेंगे कि सपोज़ आपको बोल दिया कि टाइफाइड के लिए कौन से टेस्ट हैं, सिफिलिस के लिए कौन से टेस्ट हैं। तो मैंने सीरोलॉजी टेस्टिंग के लिए काफ़ी शॉर्टकट ट्रिक बनाया है जिससे आपको सभी टेस्ट याद हो जाएंगे। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो मैंने जो निमोनिक बनाया है वो काफ़ी इजी है और आप देखिए उसको। वो होता है, मेरा जो निमोनिक है वो है PhD सचिन तेंदुलकर। PhD सचिन तेंदुलकर सेल्फ TT। आपको ये निमोनिक्स याद करना है पहला। अगर आपने निमोनिक्स याद कर लिया तो आपके लिए टॉपिक काफ़ी इजी हो जाएगा। तो क्या है? PhD सचिन तेंदुलकर सेल्फ TT। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ PhD के P से और एक एक करके मैं नीचे ख़त्म करूँगा उसे। तो PhD का जो P है वो है पॉल ब्यूनेल टेस्ट। पॉल ब्यूनेल टेस्ट ये हम लोग करते हैं फॉर मोनो न्यूक्लियोसिस के लिए। पॉल ब्यूनेल टेस्ट हम करते हैं मोनो न्यूक्लियोसिस के लिए। इसमें होता क्या है, इसमें ये जो डिजीज़ है ये ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सलाइवा ऑफ वन बॉडी से ट्रांसफ़र होगा सलाइवा ऑन अनदर बॉडी। मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग इसका एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं किसिंग सिंड्रोम। किसिंग सिंड्रोम आप सभी को पता है, किस करते वक्त सलाइवा जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए किसिंग सिंड्रोम नाम है इसका। और ये होता है बिकॉज ऑफ इट इज हैपेंड ड्यू टू एप्टिन वायरस। एप्टिन बार वायरस ये होता है बाय एप्टिन बार वायरस। तो ये हमने P को कंप्लीट किया। अब हम आएंगे H। P के बाद H फिर D। तो PhD का H जो है वो है हीमोफिलिक। ये है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को आप कहते हो ब्लड डिसऑर्डर। हीमोफीलिया को आप कहते हो ब्लड डिसऑर्डर। और इसका जो टेस्ट है इसको बोलते हैं डुकरे टेस्ट। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो ब्लड के डिसऑर्डर है वो होता है पिग को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में डुक्कर। तो जो खून की बीमारी है वो हुई डुक्कर को। तो हीमोफीलिया जो ब्लड डिसऑर्डर है उसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हो? डुकरे टेस्ट से। तो ये आपका H हो गया। अब हम आएंगे D पर। तो PhD का D बचा हमारा। ये D से है डिप्थीरिया।
डिप्थेरिया। ये जो डिप्थेरिया है ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर आप कह सकते हो बैक्टीरियल डिजीज़। डिप्थेरिया जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये होता है किसके वजह से? कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरिया। ये होता है किसके वजह से? कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरिया। इसके लिए जो टेस्ट होते हैं आप उसको याद रख सकते हो, देश से देश। डिप्थेरिया हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है। डिप्थेरिया हमारे देश, DESE लिखो, H मत लिखो, इसे देश बोल रहा हूँ मैं, वरना मैं देश बोलता। तो देश का जो D है, D होगा ये डिग टेस्ट, DICK, डिग टेस्ट। और ये जो E रहेगा वो रहेगा एलिक्स टेस्ट, एंड जो S रहेगा वो रहेगा शिक टेस्ट। तो ये आपने PhD को ख़त्म कर दिया, अभी आप लिख सकते हैं इसे। अब ये PhD के बाद आएगा सचिन तेंदुलकर। तो सचिन के S से याद रखना सिफिलिस, जो सिफिलिस है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये होता है बिकॉज ऑफ ट्रिपोनीमा पैलिडियम। ये किसके वजह से होता है? ट्रिपोनीमा पैलिडियम। ये मेजरली डिसऑर्डर जो डिजीज़ है ये होता है मेल के पेनिस में। मेल के पेनिस में ये ट्रिपोनीमा पैलिडियम सिफिलिस कॉज करता है। और इसके जो टेस्ट हैं उसको आप याद कर सकते हो। आप कह सकते हो कि जो वासरमैन है, वासरमैन हमारे खान चाचा है। वासरमैन हमारे खान चाचा हैं जिनको सिफिलिस हो गया तो वो चले गए VDRL हॉस्पिटल में। आप क्या बोल सकते हो? आप कह सकते हो वासरमैन हमारे खान चाचा हैं जिनको जब सिफिलिस हुआ तो वो गए VDRL हॉस्पिटल में टेस्टिंग करवाने के लिए। तो ये 3 टेस्ट हैं फॉर सिफिलिस: वासरमैन टेस्ट, खान टेस्ट एंड VDRL टेस्ट। तो ये आपका S हो गया। तो आपका S फॉर सचिन हो गया। अब हम करेंगे T फॉर तेंदुलकर। जो T है ये है TB। TB तो आप सभी को पता है, ट्यूबरक्लोसिस, और ये होता है बायन बैक्टीरिया। इसका नाम है माइको बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। ये होता है बाय माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और इसको टेस्ट करने के लिए आप करते हो मैंटॉक्स टेस्ट एंड ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। मैंटॉक्स टेस्ट, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, ये तो आपको पता ही है। एंड ये मैंटॉक्स टेस्ट आपको आज मालूम पड़ेगा। इसके 2 और भी टेस्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन बट लिख सकते हैं आप। टीन टेस्ट एंड हीट टेस्ट। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट है, बट फॉर जनरल नॉलेज आप लिख सकते हो हीट टेस्ट एंड टीन टेस्ट। तो अभी हमने PhD सचिन तेंदुलकर किया है, अभी हम करेंगे सेल्फ। अभी जो सेल्फ है वो काफ़ी शॉर्ट टेस्ट है, इसके लिए आपको फटाफट हो जाएगा ख़त्म। S से आएगा स्कारलेट। स्कारलेट फीवर आपने सुना ही होगा। स्कारलेट फीवर में क्या होता है, आपकी जो टंग है, ज़ुबान है, वो हो जाती है रेड कलर की।
और इसके लिए आप टेस्ट करते हो स्कूल्स कार्टून टेस्ट। देखो आप कह सकते हो कि स्कारलेट फीवर में क्या हुआ, रेड कलर का टंग हो गया। जब आपका ज़ुबान लाल कलर का हो जाएगा तो आप शायद से कार्टून जैसे दिखोगे। तो स्कूल्स कार्टून टेस्ट, स्कारलेट फीवर, ऐसे आप याद कर सकते हो। ये तो ई से एलिक मैंने आपको बताया था पहले ही, जो डिप्टीरिया के लिए होता है, तो मैंने वापस लिख दिया उसको क्योंकि सेल्फ बनाने के लिए। एंड इसके बाद एल से आएगा लेप्रोसी टेस्ट। लेप्रोसी जो डिजीज़ है उसके लिए कौन से टेस्ट होंगे? तो लेप्रोसी के लिए 2 टेस्ट होते हैं, आपको उसके नाम से समझ रहे हैं। लेप्रोसी तो लेप्रोमिन टेस्ट, और लेप्रोसी जो है वो होती है स्किन को, तो उसके लिए जो टेस्ट होंगे वो रहेंगे स्किन स्मेयर टेस्ट। स्किन स्मेयर टेस्ट। अभी आपका एफ बचा। एफ मतलब फ्री टेस्ट। एफ मतलब फ्री, लेकिन हमारा फ्री की स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे गलत है। FREI, यह है FREI, फ्री टेस्ट। जो फ्री टेस्ट है वो हम लोग करते हैं लिम्फोग्रेनुलोमा के लिए। किसके लिए करते हैं हम लोग? लिम्फोग्रेनुलोमा। ये जो फ्री टेस्ट है हम लोग करते हैं लिम्फोग्रेनुलोमा, जो कॉज करता है लिम्फेटिक डिजीज। क्या कॉज करता है वो? लिम्फेटिक डिजीज। तो अभी तक हमने किया PhD, सचिन तेंदुलकर, सेल्फ। अब आगे हम करने वाले हैं TT। तो ये जो TT है इसमें 2 बीमारियां होती है। एक होता है टाइफस, और एक होता है टाइफॉइड। टाइफॉइड तो मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बता दो कि टाइफॉइड किस टेस्ट के लिए, टाइफॉइड को फाइंड करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो टाइफॉइड के लिए वाइडल टेस्ट, टाइफस के लिए वेलफ्लिक्स टेस्ट। तो ये हो गया हमारा टाइफस, वेलफ्लिक्स टेस्ट एंड टाइफॉइड वाइडल टेस्ट। तो मैंने आपको जो अभी सिखाया है PhD सचिन तेंदुलकर, सेल्फ, TT, ये सारे ऑफिशियल टेस्ट हैं। तो जैसे कि ऑफिशियल टेस्ट हैं वैसे नॉन ऑफिशियल टेस्ट भी होंगे कुछ, और ये जो ऑफिशियल टेस्ट हैं ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं। ऑफिशियल टेस्ट आर यूज्ड वाइडली, और जो नॉन ऑफिशियल टेस्ट होते हैं वो रेयरली यूज़ किए जाते हैं। तो अभी मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ नॉन ऑफिशियल टेस्ट। तो अभी हम सीखने वाले हैं नॉन ऑफिशियल टेस्ट। ये जो होते हैं ये रेयरली किए जाते हैं, इसमें बहुत कम टेस्ट हैं। ये एक ही अभी ख़त्म हो जाएगा हमारा। इसमें पहला आएगा रोज़ वाटर टेस्ट। रोज़ वाटर मतलब गुलाब जल। गुलाब जल हमने कब यूज़ किया? जब मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रोज़ वाटर कब यूज़ किया? जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ। सेकेंड टेस्ट है कोम टेस्ट। कोम टेस्ट मतलब कोम मतलब कंघी। तो कंघी किसको पसंद है? ब्रूसली को।
कंघी किसको पसंद है? ब्रूस ली को। तो कॉम्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ब्रूसिलोसिस। फिर इसके बाद आएगा कोल्ड टेस्ट। कोल्ड मतलब ठंड। तो ठंड में क्या हो जाता है? निमोनिया। ठंड में क्या हो जाता है? निमोनिया। फिर इसके बाद आएगा स्मॉल पॉक्स टेस्ट। स्मॉल पॉक्स टेस्ट। जो स्मॉल पॉक्स टेस्ट है, तो क्या हुआ कि जब मुझे स्मॉल पॉक्स हुआ तो मैंने कहा आउच। जब मुझे स्मॉल पॉक्स हुआ तो मैंने कहा आउच। तो जो टेस्ट है वो आएगा आउस्टर टेस्ट। फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स वी यूज आउस्टर टेस्ट। अभी जैसा स्पेस कम होने की वजह से मुझे रफ करना पड़ेगा, ऐसे आप लोग लिख लीजिए। दो टेस्ट और बचे हैं, फिर हमारा फिनिश हो जाएगा ऑफिशियल टेस्ट, नॉन ऑफिशियल टेस्ट भी। अभी आएंगे एलिजा टेस्ट। एक एलिजा है और एक रिया है। तो एलिजा और रिया में एक बेसिक डिफरेंस भी आप जान जाओगे अभी, और जो टेस्ट किसके लिए किए जाते हैं वो भी आप जान जाओगे। तो एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, रिया टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ऐसे याद रखना। अभी बोलना तो थोड़ा गलत है, लेकिन ये याद रखिए कि रिया जो है प्रेग्नेंट हो गई। रिया क्या हो गई? प्रेग्नेंट। तो रिया टेस्ट किसके लिए करते हैं? प्रेगनेंसी के लिए ज़्यादा कर। मतलब ज़्यादा टेस्ट हम लोग रिया प्रीफर किस लिए करते हैं? प्रेगनेंसी के लिए। और लेस प्रीफर किसके लिए करते हैं हम लोग? लेस प्रीफर फॉर एड्स। जब रिया को आप प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए मोर प्रीफर कर रहे हो, तो एलिसा को आप किसके प्रीफर करोगे? एड्स के लिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो मोर एलिसा टेस्ट इज मोर प्रीफर फॉर एड्स एंड लेस प्रीफर फॉर प्रेगनेंसी। और ये ख़त्म होते ही हम लोग एक और चीज़ जान जाते हैं तो अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। एक होती है ब्लॉटिंग टेक्निक, आपने सुना ही होगा नाम। तो जो ब्लॉटिंग टेस्ट होता है, ब्लॉटिंग टेस्ट के लिए ना एक बहुत सिंपल शॉर्ट फॉर्म है, वो है कि स्नो ड्रॉप। आप सभी ने सुना ही होगा, स्नो की बूंदे, स्नो ड्रॉप। जो स्नो ड्रॉप है इसमें जो एस है और इसका डी, मतलब सदर्न टेक्निक इज फॉर डीएनए, नॉर्दर्न टेक्निक इज फॉर आरएनए, वेस्टर्न टेक्निक इज फॉर प्रोटीन। एस को मिलाओ डी के साथ, एन को मिलाइए आर के साथ, डब्ल्यू को मिलाइए पी के साथ। तो ये आपका ब्लॉटिंग टेक्निक भी ख़त्म हो गया इतने में। और एक वेस्टर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है, जो वेस्टर्न टेस्टिंग होती है, ये है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। ये आप लोग लिख लीजिए, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। कौन सा? वेस्टर्न टेक्निक, जो हमें प्रोटीन के लिए भी करते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। थैंक यू।